और आप ये भी सोचें कि मैच बॉक्स की अंदर की लकड़ी अपने आप से आग क्यों नहीं पकड़ती? तो इस तमाम सवाल का आपको आंसर मिलेगा कि कंबस्टिबल सब्सटेंस cannot catch fire or burn as long as its temperature is lower than its ignition temperature. ठीक है, कोई भी चीज जिसे आग पकड़ती है, हर वो चीज उस वक्त तक नहीं जलती जब तक कि उसका टेम्परेचर उसके इग्निशन टेम्परेचर के बराबर ना हो जाए। ठीक है, यही वजह है कि गर्मा के मौसम में लकड़ी जल्दी जलना शुरू होगी और सर्दी के मौसम में लकड़ी बहुत देर से जलना शुरू होगी, क्योंकि सर्दी के मौसम में लकड़ी ठंडी हो जाती है और उसे अपने इग्निशन टेम्परेचर तक को पहुंचने के लिए, इग्निशन टेम्परेचर हासिल करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। इसीलिए सर्दी के मौसम में लकड़ी देर से जलने शुरू होती है। उसी तरह अगर गर्मी के मौसम में अगर आप देखें तो गर्मी के मौसम में वैसे तो पहले से ही गर्मी ज्यादा होती है, टेम्परेचर ज्यादा होता है और वो टेम्परेचर क्या करता है, लकड़ी के टेम्परेचर को बढ़ा देता है। उसके वजह से लकड़ी को बहुत जल्दी गर्मी के मौसम में आग लग जाती है। और स्टूडेंट्स, जिस चीज का भी इग्निशन टेम्परेचर जितना कम होगा वो उतना जल्दी आग पकड़ लेगी। जो भी चीज ले लो, आप कपड़ा ले लो, पेपर ले लो, लकड़ी ले लो, कोई भी चीज जो जो जिसे जलाया जा सकता है, जैसे कि प्लास्टिक वगैरह भी है, जो भी चीज, ठीक, जितना जल्दी आग पकड़े, उसका जितना कम इग्निशन टेम्परेचर होगा उतनी जल्दी वो आग पकड़ने लगेगी। ओके, यहाँ पे दिखाई देखिए, द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन इजीली कैच फायर विथ ए फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। वो सारे सब्सटेंस जो जिसे बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है, यानी उनका इग्निशन टेम्परेचर, मतलब ये कि उनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है, वो सारे सब्सटेंस जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है और जिन्हें बहुत जल्दी आग पकड़ लेगी, उन सारे सब्सटेंस को कहते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। जैसे कि केरोसिन ऑयल है, घासलेट का तेल, और पेट्रोल है, और डीजल है, एलपीजी गैस है, और वाटर और पानी है, सॉरी पानी नहीं, पेपर है। ये सारी चीजें इन्हें बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है, इसीलिए इन्हें इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कहते हैं। आप एक बात आप जरूर गौर करिए, जब भी आप कभी भी बाहर निकलते हो, घर के बाहर आप गाड़ी पे, ऑटो में, कार में आप जा रहे होते हो, तो आपके बाजू से अगर पेट्रोल की लॉरी, डीजल की लॉरी अगर गुजरे तो उस पे लिखा हुआ होता है इनफ्लेमेबल, हाईली इनफ्लेमेबल कह के लिखा हुआ होता है। आप याद से देखकर पढ़ें, हाईली इनफ्लेमेबल लिखा हुआ होता है। उसका मतलब ये है कि ये लारी में जो चीज है वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ हाईली इनफ्लेमेबल सब्सटेंस आर पेट्रोल, अल्कोहल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एंड मेनी मोर। अब दूसरा पॉइंट है, हाउ कैन वी कंट्रोल द फायर। बच्चों, चैप्टर की शुरुआत में जैसे कि मैंने कहा कि किसी चीज को आग लगने के लिए 3 चीजों की जरूरत है। पहले तो वो चीज मौजूद हो जिसे आग लगाई जाती है, दूसरा है हवा मौजूद हो, ठीक है, ये दूसरा है हवा मौजूद हो। उसके बाद तीसरी चीज है गर्मी, हीट, ठीक है। ये 3 चीजों की वजह से आग, किसी भी चीज में आग लग जाती है, ठीक है। पेपर में आग लगना हो तो पेपर में इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए और हवा मौजूद होना चाहिए। ये तीनों चीज मौजूद है तो आग लग जाएगी। अगर आग बुझाना है, ठीक है, आग बुझाना है तो हमें ये करना होगा कि इन 3 चीजों में से किसी एक चीज को बाहर निकालना होगा, या तो ऑक्सीजन रोक देना होगा, एक जो चीज को आग लग रही है उसे ऑक्सीजन ना पकड़े, या फिर उसकी गर्मी को खत्म कर देना होगा, ठीक है। ये 2 चीजों से हम जो है सो आग बुझा सकते हैं। कभी आपने देखा कि अगर किसी गलती की वजह से, किसी हादसे की वजह से
किसी इंसान को अगर आग लग गई तो लोग क्या करते हैं, मोटे मोटे कंबल उसके ऊपर लपट देते हैं। क्यों लपटते हैं? ताकि उस आग को ऑक्सीजन ना मिल सके और वो आग बुझ जाए। ठीक है, ताकि उस बॉडी को गर्मी ना मिल सके और उसकी गर्मी खत्म होकर उसे लगी हुई आग बुझ जाए। इसी तरह ताकि उस बॉडी को ऑक्सीजन ना मिल सके और उस बॉडी के ऊपर की आग बुझ जाए। तो फायर को कंट्रोल करने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी है, या तो उसका ऑक्सीजन रोकना या फिर उसकी हीट रोकना जरूरी है। नाउ थर्ड पॉइंट, टाइप्स ऑफ कंबस्शन। बच्चों, कंबस्शन में दो टाइप की कंबस्शन है, एक है रैपिड कंबस्शन, एक है स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। रैपिड कंबस्शन का मतलब ये कि किसी भी चीज को आप किसी भी फ्यूल को अगर आप आग के नजदीक लाएंगे तो फौरी आग पकड़ लेगी। फ्यूल, मैं कह रहा हूं फ्यूल, FUEL, फ्यूल। फ्यूल का मतलब है वो सारे चीज जिसे फौरी आग पकड़ लेती है, जैसे कि लिक्विड, जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है और LPG गैस है। हमारे घरों में जो सिलेंडर का गैस उसे LPG गैस कहते हैं, और एक है CNG, कंबस्टेबल नेचुरल गैस है। ठीक है, और उसके अलावा पेपर है। ठीक है, वो सारे चीजें जिन्हें अगर आग के नजदीक ले जाए तो बहुत जल्दी इमीडिएटली आग लग जाएगी, वो उस तरह के कंबस्शन को कहते हैं रैपिड कंबस्शन। लेकिन इसमें जरूरी होता है कि उसे आग लगी हुई आग के करीब ले जाए। इसीलिए हम क्या करते हैं, हमारे घर में हमारे मम्मा, हमारे आंटी वगैरह अगर खाना बनाना होता तो बनाने से पहले स्टोव ऑन करने के लिए क्या करते हैं, या तो मैचस्टिक बर्न करते हैं, गाड़ी की डब्बी जलाते हैं, या फिर लाइटर ऑन करते हैं। ये हो गया रैपिड कंबशन। इससे खतरनाक और सेकेंड टाइप ऑफ कंबशन है, एक दूसरा है स्पॉन्टेनियस कंबशन। वो ये इस कंबशन में हर वो चीज जिसे बगैर आग लगाए के सिर्फ अतराफ के टेम्परेचर से ही आग लग जाए उसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। उसका बेहतरीन एग्जांपल है फास्फोरस। फास्फोरस एक मेटल है। ठीक है, फास्फोरस ये वो सब्सटेंस है, ये वो चीज है जिसे रूम टेम्परेचर में ही हवा की मौजूदगी में आग लग जाती है। मैंने बहुत मर्तबा ये बात, इस तरह की कहानियां सुनी है, इस तरह के वाक़ये सुने हैं कि शदीद गर्मी में, बहुत ज्यादा गर्मी के मौसम में, बहुत सख्त धूप में दोपहर के वक्त रोड पे रखा हुआ कोकोनट, नारियल खुद ब खुद जलने लग गया, बगैर किसी के आग लगाए के। किसी ने उसे आग नहीं लगाई, अपने आप से जलने लगा। इस तरह के कंबस्टन को स्पॉन्टेनियस कंबस्शन कहते हैं। ओके बच्चों, फ्लेम एक्चुअली बेसिकली कहते हैं आग को। ठीक है, आग, फायर को फ्लेम कहते हैं। अब फ्लेम के अलग अलग कलर्स होते हैं। ठीक है, आप मैग्नीशियम रिबन जलाएंगे तो आपको व्हाइट कलर की फ्लेम मिलेगी। आप कैंडल जलाएंगे तो आपको व्हाइट कलर की लाइट येलो कलर की फ्लेम मिलेगी। आप लैंप जलाएंगे तो उसके अलग अलग लेयर्स होंगे, डार्क और वो जो फ्लेम जो है अपने रूट के पास, अपने बेसमेंट के पास, अपने बुनियाद के पास आपको रेड कलर की नजर आएगी, फिर उसके ऊपर ऑरेंज, उसके ऊपर येलो। इसी तरह पहले रेड, उसके बाद येलो। आप देखेंगे अगर आपके घर में स्टोव है, गैस स्टोव, उसके ऊपर जो फ्लेम है वो ब्लू कलर की फ्लेम नजर आएगी। तो फ्लेम अलग अलग कलर्स में नजर आते हैं। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। फ्लेम का स्ट्रक्चर कैसे होता है, यानी फ्लेम का शेप और साइज क्या होता है वो देखेंगे। सेकेंड टॉपिक है फ्लेम का साइज और शेप। बच्चों, फ्लेम अलग अलग स्ट्रक्चर्स में आता है। फॉर एग्जांपल, एक कैंडल के ऊपर, कैंडल की आग के ऊपर अगर आप एक ग्लास पकड़ेंगे तो ग्लास के नीचे सतह पे आपको इस तरह का ब्लैक कलर का सेमी सर्कुलर शेप नजर आएगा। एक्चुअली ब्लैक कलर का सेमी सर्कुलर शेप जो क्यों आता पता है? जो ब्लैक कलर है एक्चुअली ये कार्बन है जो नहीं जला हुआ है, जो बगैर जला हुआ, जो आग के बाद, आग के धुएं के अंदर से जो कार्बन निकलता है वो कार्बन जो है ग्लास के ऊपर जमा हो जाता है रेड कलर में।
आप देखें यहाँ पे फ्लेम का साइज